किसने बनवाया? बोली मेरे भैया ने मठ बनवाओ, और मेरे भैया ने मठ बनवाओ, अब हमने चढ़ाई दई सरस्वतिया पट खोलो न देवी चढ़ाऊं सियारी पट खोलो। पट खोलो न देवी चढ़ाऊं सियारी पट खोलो। महाराज हिरण्यकश्यप महाराज सुखदेव ने कहा राजा प्रीचत, हिरण्यकश्यप की बहन ने जाकर के माता काली से निवेदन किया है और पुकार को सुनकर के माता काली प्रकट हुई है। सज्जन, माता काली ने कहा बेटी मांगो क्या चाहती हैं आप? तो सैका बोली माँ ज्यादा कुछ नहीं चाह रही हूँ, मेरी कोई ज्यादा मांग नहीं है, मैं इतना चाहती हूँ कि जो हमारा पति बने वो इतना बलवान हो, युद्ध के मैदान में हमारे भैया को परास्त कर दे। ध्यान रखना सज्जनों, माता काली से सैका ने मांगा कि मेरा जो पति हो वो इतना बलवान हो कि युद्ध के मैदान में मेरे भैया को परास्त कर दे। माता काली ने वरदान दे दिया और वरदान लेकर के सैका चली है। लेकिन रास्ते में संयोग ऐसा बना कि रास्ते में जंगल में द्राविड़ देश के रहने वाले विप्रचिति नाम के राक्षस ने भगवान शंकर की पूजा की, तपस्या की, और विप्रचिति की तपस्या से शंकर भगवान खुश हो गए। अब शंकर भगवान विप्रचिति से बोले, ए विप्रचिति मांगो क्या चाहते हो आप? तो यहाँ पर शंकर भगवान ने माताओं भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो हम अमर नहीं होना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं जो जन्म लेकर के आया उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो, मैं जब तक शरीर लेकर के दुनिया में रहूं युद्ध के मैदान में कोई योद्धा मुझे हरा नहीं पाए। सुनना संयोग कैसा बना, ये चीर कैसे प्राप्त हुआ, जरा ध्यान दें। माता काली से सैका ने वरदान मांगा कि मेरा जो पति हो वो इतना बलवान हो कि मेरे भैया को युद्ध में परास्त कर दे। उधर विप्रचिति ने शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं जब तक शरीर लेकर के दुनिया में रहूं तब तक युद्ध के मैदान में कोई योद्धा मुझे हरा नहीं पाए। दोनों ने वरदान मांगा, संयोग की बात है वरदान लेकर के दोनों आगे बढ़े हैं। और जैसे विप्रचिति ने सैका को निहारा, साहब सैका की सुंदरता को देख करके खड़े के खड़े रह गए, तीर और तलवार हाथ से छूट गए। तब सैका ने जैसे ही विप्रचिति को हैरान देखा, संकेत करके पास बुलाया। देखिए बात गई महाराज, कहीं को हैरान खड़े हैं आप? बोली कि वो समाज गई अपने मन में और झटली ने बात बुलाई है।
को हैरान करे हैं आप और संकेत करके बुलाया। और क्या चिंता दिल में लगी भई और वो सत्य कहो समझाई है। परदेशी काय को हैरान खड़े हैं आप, कारण क्या है? तो विप्रचिति की जवान से कोई उत्तर नहीं आया। फिर कहा बात क्या है परदेशी? तो विप्रचिति बोले सुनो देवी, बात ये है अपने मन की तुम शादी मेरे संग करो, बोले तुम शादी मेरे संग करो हो भागी जय उसागन की। सैका ने जब पूछा परदेशी हैरान खड़ी काई को हो? तो विप्रचिति बोले देवी आप बड़ी सुंदर हो। इसका मतलब बोले इसका मतलब ये है कि सुंदरता परमात्मा का स्वरूप होती है। इसका मतलब बोले इसका मतलब ये है हमें अनासे ही आपसे प्रेम हो गया है। सैका बोली बाजी बात जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान